गाइस, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ठीक है, आपने जस्ट करना क्या है, जब हम फाइल को प्रिंटर पर सेंड करते हैं तो उससे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक कमांड आ रही है, देखिए यहाँ पर फाइल में प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, आपने देखा प्रिंट प्रीव्यू पर कोई लाइंस नहीं आ रही। ठीक है, इन लाइंस को हम कैसे लेकर आना है, यानी हमें इसको प्रिंटर पर किस तरह से लेकर आना है, तो उसके लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं, उसे हम बॉर्डर कमांड कहते हैं। वो कमांड हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं प्रीव्यू को। तो आपने करना क्या है, देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार में हमारे पास एक कमांड यहाँ पर शो हो रही है, बॉर्डर्स कमांड। ठीक है, और ये कमांड आपको जो है फॉर्मेट में जाकर सेल में यहाँ पर भी मिलेगी डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, यानी आपको चारों साइड बॉर्डर चाहिए, नहीं चाहिए, एक साइड चाहिए, किस स्टाइल में चाहिए, ये सब बॉर्डर के स्टाइल्स यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो आपने करना क्या होगा, बॉर्डर अप्लाई करने के लिए जस्ट सबसे पहले आपने जिस एरिया को बॉर्डर लेना है, जितने सेल्स हमने, जितनी रो कॉलम्स लेनी है, उन सब का हमने बनाना है, सिलेक्शन करना है। उन सबको देखा आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाइए, यहाँ पर हमारे सामने है बॉर्डर कमांड और मैंने ऑल साइड बॉर्डर ले लिया है। ठीक है, ये देखिए ऑल साइड बॉर्डर आ गया। कैसे पता चलेगा हमें, आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जब आप प्रीव्यू देखोगे तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर भी आपको मेंशन हो रहा है। ठीक है, जितनी आपने सिलेक्शन की थी वो बॉर्डर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको एक और चीज़ और बता देती हूँ। ठीक है, अब देखें प्रीव्यू देखा हमने, ये देखें बॉर्डर आ गया लाइक दिस। अब इसे आप क्लोज़ कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम निकालते हैं ग्रेड का फार्मूला। ग्रेड कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह आपने जो है वो ग्रेड अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, हमने परसेंटेज अब यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है, अब हम ग्रेड निकालते हैं। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स का ग्रेड किस तरह से लेंगे, ग्रेड का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके लिए हमें एक लॉजिकल फार्मूला लगाना है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमने लगाना होगा। ठीक है, यह आपने टाइपिंग करनी है, ये एक लॉजिकल फार्मूला है। ठीक है, वो किस तरह से आपने टाइप करना है वो देख लें। कोई भी फार्मूला इंसर्ट करने के लिए आपने इज़ इक्वल की साइन मस्ट यूज़ करनी है। ठीक है, इज़ इक्वल की साइन आपने यूज़ करनी है। और जब हम मोर देन 1 स्टूडेंट या मोर देन 100 जितने भी स्टूडेंट हमारी क्लास में हैं, इनका फार्मूला या ग्रेड निकालने के लिए, परसेंटेज या ग्रेड के लिए आपने एड्रेस देना ज़रूरी होगा। वहाँ हम वैल्यू नहीं देते, वहाँ हम एड्रेस देते हैं। एड्रेस क्या होता है, जैसे कॉलम, ठीक है, कॉलम नंबर, कॉलम नेम, जैसे ये आई है और जनाब इसकी रो नंबर क्या है, 12 है। ठीक है, तो हम ये हमारा एड्रेस कहलाता है, हमने एड्रेस दिया। ग्रेड किस तरह से आप लोग निकालते हो, ग्रेड निकालने के लिए हमें परसेंटेज को देखना होता है। ठीक है, कि परसेंटेज कितनी है। परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, इस वक्त परसेंटेज जो है जनाब आई कॉलम पर है। ठीक है, आई पर हमने यहाँ पर आई का एड्रेस ले लिया। ठीक है जी, ठीक है, आई 12 यानी इफ़, आप देखो लॉजिकल फार्मूला हमने कैसे अप्लाई करना है, इसको बहुत अटेंटिव होकर आपने देखना है। और किसी भी इसकी सिंबल में अगर मिस्टेक होगी तो आपका जो है फार्मूला अप्लाई नहीं होगा और ग्रेड भी नहीं निकलेगा। ठीक है, इज़ इक्वल इफ़, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, I12 हमारा परसेंटेज का एड्रेस है। अगर I12 आपकी ग्रेटर देन हो 70 से, ग्रेटर देन की साइन है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेड हो जाए A, कॉमा, इफ़ I12 ग्रेटर देन हो 60 से, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेड हो जाए B, इफ़ I12 ग्रेटर हो 50 से, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेड हो जाए C, इफ़ I12 लेस देन 40 तो जनाब यहाँ पर आ जाए आपका D ग्रेड। इस तरह से जितने ब्रैकेट आपने ओपन किए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 हमने ब्रैकेट लगाए थे, 5 भी ब्रैकेट आपने क्लोज़ कर देने। क्लोज़ करने के बाद जब आप एंटर करोगे तो जनाब यहाँ देखिएगा कि फॉर्मूला आ गया। हमने लगाया था कि 70 से ग्रेटर हो तो A ग्रेड आए। ये वाले ग्रेड अभी मैं आपको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखें, एक बार आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है, वही मैंने तरीका आपको बताया था, साइड से आपने ड्रैग करना है। ठीक है, और नीचे ले जाइए। जब आप ट्रैक करोगे तो देखो सब के फॉर्मूला उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिए। आपको एक ही बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा है और बार बार ये आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा। एक बार अप्लाई करें और उसके बाद आप इसको ड्रैग कर दें। इस तरह से आप ग्रेड निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप ये देखिए एक पूरी हमारी जो है वो मार्कशीट रेडी हो गई है। मैंने यहाँ पर जनाब 5 एंट्रीज़ करी है। एटलीस्ट आप 10 एंट्रीज़ मुझे करके दिखाना और ये मार्कशीट मुझे इस तरह से बना के दिखाइएगा।
एक चीज़ मैं आपको एक और बता रही हूँ, पेज सेटअप बता रही हूँ। देखिए जब हमने ये मार्कशीट बना ली है तो हमारी प्रिंटर पे कैसे नज़र आएगी। आपने फाइल मेन्यू में जाना है, फाइल मेन्यू पे हमारी कमांड है पेज सेटअप, ठीक है। पेज सेटअप में देखिएगा ये ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। पेज की ओरिएंटेशन है, पेज आपको पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। इस वक्त जो मेरी मार्कशीट का स्टाइल है ना वो लैंडस्केप पे आ रहा है। अगर हम पोर्ट्रेट करते हैं, पोर्ट्रेट में लंबा पेपर होता है यानी 8x11 का होता है। यहाँ पेपर की जो हाइट और वेट जो है वो पोर्ट्रेट यानी लंबाई में होगी। लैंडस्केप में क्या होगा, आपकी चौड़ाई में आ जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अभी हमने लैंडस्केप पेपर सेलेक्ट किया है और पेपर का जो साइज़ है वो इस वक्त लेटर साइज़ है, ठीक है। और ये डिफरेंट पेपर के साइज़ में है। अच्छा, इसके अलावा जब आप इसका प्रीव्यू देखोगे ना तो देखो आपको ऐसे दिखाएगा प्रिंट प्रीव्यू, यानी लैंडस्केप पेपर जा रहा है हमारा ये, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पर हम क्लोज़ कर देते हैं। पेज सेटअप में आपके पास आपने इसकी ओरिएंटेशन कैसे रखी है, हमने इसकी लैंडस्केप रखी है। अगर कोई आपने काम करना है जो है वो पोर्ट्रेट स्टाइल में तो आप पोर्ट्रेट स्टाइल में भी कर सकते हो। मार्जिन देख लें, टॉप बॉटम से कितना मार्जिन चाहिए, यानी आपने कितना गैप छोड़ना है टॉप से, लेफ़्ट से और राइट से। तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से भी गैप मेंशन कर सकते हैं और इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। नॉर्मल जो होता है जनाब आपके पास 0.75 होता है, ठीक है। और टॉप से 1 होता है, बॉटम से ये होता है, ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टली आपको पेपर सेंटर में चाहिए या वर्टिकली, तो ये भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्ती कमांड है यहाँ पर, हीडर एंड फुटर, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके पेज पर हीडर का मतलब क्या होता है, टॉप मैसेज ऑफ द पेज, और फुटर का मतलब क्या होता है, बॉटम मैसेज ऑफ द पेज। अगर आप चाहते हैं जब हम प्रिंट आउट करें तो हमारे हीडर पे ये मैसेज आना चाहिए यानी पेज 1, और फुटर पर जो है ये मैसेज आना चाहिए शीट 1, ठीक है। तो ये आपका देखिए इस तरह से पेज के टॉप पर और बॉटम पर जो है वो ये मैसेजेस आएंगे, ठीक है। कस्टम हीडर और कस्टम फुटर में क्या होता है, यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से टाइप कर सकते हो कि आपको मैसेज क्या देना है, ठीक है। यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको ओके कर देंगे तो ये हमारी सेटिंग जो है वो डन हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जिस स्टाइल का भी जिस तरह की वर्किंग होगी आपको उस स्टाइल से ही आपने जो है वो अपना पेपर सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको ओके करेंगे तो ये हमारी पेपर की सेटिंग हो जाएगी, जिसे हम जाकर फाइल मेन्यू में प्रिंट प्रीव्यू पे हम देख सकते हैं। आपने मुझे इस तरह की देखिए मार्कशीट बना के दिखानी है। ऊपर से देखिए यहाँ हमारा टॉप मैसेज आ गया पेज 1, ठीक है, और ये हमारा फुटर आ गया शीट 1, ठीक है। और आपने 10 एंट्रीज एटलीस्ट करनी है, ये आपका जो है वो असाइनमेंट भी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका असाइनमेंट भी है, आपने मुझे इस तरह से मार्कशीट बना के दिखानी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।